पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर जो था हमारा डाटा हैंडलिंग वो शुरू कर चुके थे और उसका जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स था, बेसिकली 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स था। लास्ट था हमारा फ्रीक्वेंसी, है ना, वो हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो सबसे लास्ट हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, यदि वो मालूम है कि वो क्या था, तो आज का हमारा ये दोनों सवाल सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली आज हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, यानी कि अब से हमारा सवालों को बनाने का जो सिलसिला है वो चालू होगा। आज हमारे पास 2 सवाल है, इसके बाद कल पढ़ेंगे हम लोग मेन, उसके बाद फिर मीडियन, उसके बाद मोड, उसके बाद फिर ग्राफ भी पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का वो हम लोग कल ले चुके हैं। तो आज हम लोगों के पास 2 सवाल है, लेकिन ये 2 सवाल तभी बन पाएगा जब आपको कल के 6वें नंबर पे जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स था जिसका नाम था फ्रीक्वेंसी, उसका मतलब मालूम होगा तो ये दोनों सवाल बन जाएगा। बताइए फ्रीक्वेंसी क्या था? नहीं, फ्रीक्वेंसी हमारा ये था कि एक डाटा में ऑब्जर्वेशन कितने बार रिपीट हो रहा है। याद कीजिए हमने लिखवाया था डेफिनेशन, शायद हमको याद है कि द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इट इज नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी। याद कीजिए, कॉपी पलटिए, उसमें आपको मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन, क्या लिखा हुआ है, जोर से पढ़ के बताइए। The number of time a particular observation occur, it is known as its frequency. वही बात है जो हमने आपको बताया कि the number of times a particular observation occurs, it is known as its frequency। यही था ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि सपोज कीजिए कि ये हमारे पास ना कुछ डाटा दिया हुआ है, ठीक है, ये डाटा दिया हुआ है और इस डाटा में हर एक, ये हमारा जो एक एक आपको दिख रहा है, इस सबको हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन कहते हैं, है ना। ईच न्यूमेरिकल फिगर को हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जर्वेशन कहेंगे। तो ऑब्जर्वेशन, कौन सा ऑब्जर्वेशन कितने बार रिपीट हो रहा है उसी को कहते थे ना हम फ्रीक्वेंसी। तो यदि हम लोग इसमें बात करें तो ये सब हमारा क्या है? ऑब्जर्वेशन 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 ऑब्जर्वेशन, ये सब का सब हमारा क्या है? ऑब्जर्वेशन है। लेकिन इन सबको एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि हमारा डाटा है ना। तो बताइए कि चलो पहले हम लोग देख लेते हैं वन का। वन हमारा क्या है? ऑब्जर्वेशन है ना। तो वन कितने बार रिपीट हुआ है जरा बताइए तो देख के। 1 2 3 4 बार हमारा वन रिपीट हुआ है, यानी कि वन का फ्रीक्वेंसी कितना है? 4 है। इसका मतलब यही हुआ। तो अब आपको फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आ गया कि कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कितने बार रिपीट हुआ है उसी को कहेंगे हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी। अब ये बन जाएगा, सिंपल सी बात है। क्या कहा गया है जरा देखिए इसको ध्यान से। सवाल कह रहा है कि गिवन बिलो इज द डाटा शोइंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 20 फैमिलीज ऑफ अ लोकेलिटी। मतलब कि एक मोहल्ला है, एक लोकेलिटी है, एक मोहल्ला बोल लीजिए। उस मोहल्ले में कितना है भाई? 20 फैमिली है। उस मोहल्ले में कितना फैमिली है? 20 उस मोहल्ले में 20 फैमिली है हमारा, और 20 फैमिली के पास कितना कितना बच्चा है वो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है डाटा में। ठीक है, आपको करना क्या है? अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। इस डाटा को आपको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है एंड देन प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल। उसके बाद फ्रीक्वेंसी टेबल आपको प्रिपेयर करना है, यानी कि बनाना है। तो कैसे बनेगा ये, चलिए जरा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से कैसे बनेगा, इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले तो अरेंज करना पड़ेगा आपको असेंडिंग में, पहले कहा है वो तो पहले कर लो। arrange the data in ascending order। चलो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। असेंडिंग में क्या होता है, हम लोग सबसे पहले छोटा लिखते हैं, उसके बाद फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि छोटा से बड़ा की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बताइए इसमें सबसे छोटा हमारा कौन है? 0 है। उससे बड़ा 1, लेकिन 1 4 बार है ना, तो 1 4 बार लिखना पड़ेगा। हो गया। उसके बाद उससे बड़ा कौन है? 2। कितने बार है 2? 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। उससे बड़ा कौन है? उससे बड़ा 3 है। 3 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है। 1 2 3 4
5 और 6, उससे भी बड़ा है क्या? हाँ 4। 4 कितने बार है? 1 2 2 ही बार है। हो गया। तो क्या टोटल 20 गो हुआ? पहले देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया, है ना। यानी कि इस सवाल में जो हमको पहला काम कहा गया था वो हमने कर दिया। कहा गया था कि अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, तो हमने इसको असेंडिंग में कर दिया। लेकिन सेकंड में कहा गया है कि एंड देन प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल, इसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी टेबल भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाएंगे? इसके लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा। चलो टेबल बनाते हैं। इधर लिखो आप नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखो, और यहां पे लिखो टैली मार्क, और यहां पे आप लिखो नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज। ये हमारा टेबल अभी क्रिएट होने वाला है। ये टेबल आपको बनाना ही पड़ेगा। चलिए देखिए ध्यान से, चलिए इसमें करना क्या है ना, अभी बताते हैं क्या करना है। चलो अब देखिए ध्यान से क्या कहा गया इसमें। आपसे कहा था कि एंड देन प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है इसमें आपको। मतलब ये आपको बताना है कि एक ऑब्जर्वेशन, ध्यान इधर, एक ऑब्जर्वेशन कितना बार रिपीट हो रहा है, यही आपको पता करना है। ठीक है, चलो अब एक बात बताइए, अब यहां पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन में सबसे पहले बताइए कि यहां पे जो आपने डाटा अरेंज किया है इसमें सबसे छोटा आपको कौन सा दिख रहा है? 0 दिख रहा है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन में सबसे पहला 0 लिखो। ठीक है, अब आगे ये 0 कितने बार है? 1 बार है। अच्छा पहले यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, गिवन बिलो इज द डाटा शोइंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 20 फैमिलीज ऑफ अ लोकेलिटी। तो ये जो 20 यहां पे लिखा हुआ है, ये 20 यानी कि 1 2 3 पूरा काउंट करोगे तो क्या आएगा? 20 आएगा ना। 20 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये 20 क्या है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन है या फिर नंबर ऑफ फैमिलीज है? हाँ 20 फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 ये सब क्या दिया हुआ है आपका? नंबर ऑफ फैमिली दिया हुआ है ना। मतलब कि यहाँ पे जो 20 है तो ये 20 फैमिली में कितने बच्चे हैं ये दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? मतलब कि 1 फैमिली 2 फैमिली 3 फैमिली 4 5 ये टोटल 20 फैमिली हो गया, और 20 फैमिली में कितने बच्चे हैं वो आपको यहाँ पे गिवन है। तो अब आप हमको यहाँ पे बताइए कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 है कितने फैमिली के पास? 1 फैमिली के पास, क्योंकि एक ही बार है ना, ये है कि नहीं। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 है 1 फैमिली के पास, यानी कि 1 फैमिली के पास जो है कोई भी बच्चा नहीं है। बात समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? चलो आगे बढ़ते फिर। उसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 1 काउंट करो, 1 2 3 4, यानी कि 1, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। एक बच्चा कितने फैमिली के पास है? 4 फैमिली के पास, यानी कि एक एक बच्चा जो है 4 फैमिली के पास है। कैसे मालूम चला हमको? कैसे मालूम चला? देखो सबसे पहले ऊपर वाला देख लेते हैं एक बार। यहां पे 0 एक ही बार है, मतलब कि एक ही फैमिली के पास एक भी बच्चा नहीं है। मतलब 20 फैमिली में से एक फैमिली ऐसा भी है जिसके पास कोई बच्चा है ही नहीं। लेकिन ऐसे कितने फैमिली हैं जिनके पास की एक एक बच्चा है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब एक बच्चा। तो बताओ ऐसे कितने फैमिली है जिनके पास की एक एक बच्चा है? तो 4 फैमिली के पास एक एक बच्चा है। उसके बाद 2 2 बच्चा कितने फैमिली के पास है?
1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ऐसे फैमिली हैं जिनके पास 2-2 बच्चा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 7। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद फिर ऐसे 3, अब ऐसे कितने फैमिली हैं जिनके पास की 3-3 बच्चा है, तो 1 2 3 4 5 6 है ना, हाँ 6 है। अच्छा एक टेबल घट गया, एक टेबल बनाना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम लोग 4 वाले में, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4, तो ऐसे कितने फैमिली हैं जिनके पास की 4 बच्चा है, कितने हैं, 2 फैमिली है। तो ये सब हमारा क्या था, नंबर ऑफ फैमिलीज। कितने थे टोटल नंबर ऑफ फैमिली, 20 है ना, तो क्या 20 आ गया, देखो 5 7 12 12 6 18 18 2 20 हो गया। तो ये डाटा हमको क्या बता रहा है, ये हमको बता ये रहा है कि भाई देखो उस 20 फैमिली में से एक फैमिली के पास एक भी बच्चा नहीं है, 4 फैमिली के पास एक एक बच्चा है, 7 फैमिली के पास 2-2 बच्चा है, 6 फैमिली के पास 3-3 बच्चा है, लेकिन 2 ऐसे फैमिली है जिनके पास 4-4 बच्चा है। ये हमको ये बता रहा है। अब ये टैली मार्क क्या है, टैली मार्क भी थोड़ा सा लिखना चाहिए, आप लोगों को समझना चाहिए। इसको लिखने का बस तरीका है, क्या तरीका है, टैली मार्क नहीं टैली मार्क्स कर लो। क्या है देखो ध्यान से, टैली मार्क 1 को हम लोग टैली मार्क में ऐसे लिखते हैं सिंपली 1, ठीक है। यहाँ पे 4 है तो 4 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 लकीर बस, सिंपल। यहाँ पे 7 है, 7 को कैसे लिखेंगे, हाँ ये समझना पड़ेगा, 1 2 3 4 और एक बार इसको क्रॉस कर दो, 5 5 हो गया, 6 7, बात समझ में आया। 1 2 3 4 लिखो और एक बार क्रॉस कर दो तो वो 5 हो जाएगा, और 2 इधर 7, उसके बाद कितना है 6, तो 6 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है, और ये 2, सिंपल हो गया। कोई डाउट इसमें, बात समझ में आया है। चलिए, तो ये वाला हमारा पहला आंसर कंप्लीट होता है। सेकंड वाला भी उसी प्रकार से है, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। सेकंड वाला है गिवन बिलो आर द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 16 गर्ल्स इन अ क्लास, यानी कि एक क्लास में 16 लड़कियां हैं, एक क्लास में 16 लड़कियां हैं, उन 16 लड़कियों का हाइट यहाँ पे दिया हुआ है जो कि सेंटीमीटर में है। ये हाइट सारा किस में है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। आपको करना क्या है, अरेंज द डाटा। अच्छा एक चीज और, सॉरी, ये नंबर ऑफ फैमिलीज तो आपने यहाँ पे निकाला, लेकिन हमसे क्या कहा गया था भाई, फ्रीक्वेंसी टेबल ना, इसी नंबर ऑफ फैमिली को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, याद रखिएगा। इसी को क्या कहेंगे हम लोग, इसी को कहते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। यहां पे मत लिखो, इसको यहां पे लिख लेते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। कोई डाउट नहीं अब इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, इसमें भी असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना है, देन उसके बाद प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल, उसके बाद फ्रीक्वेंसी टेबल आपको बनाना है। तो सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। चलिए बताइए सबसे छोटा कौन है इसमें, इसमें सबसे छोटा कौन है, 148, ठीक है। उसके बाद उससे बड़ा 150, कितने बार है 150, 1 2 3 3 बार है ना, तो 1 2 3। इससे बड़ा कौन है 152, देख लीजिए 152 कितने बार है 152, 1 2 3 4 5 6 7 बार है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7। इससे बड़ा कौन है
154 डायरेक्ट है ना, कितने बार है 154? 5 बार है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, तो टोटल 16 था, 16 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। तो पहला आंसर कंप्लीट। अब हमको बनाना है इसका फ्रीक्वेंसी टेबल, है ना। चलिए फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए यहां पे आप लिख लीजिए हाइट। याद रखिएगा, देखिए यहां पे ध्यान से, ये जो हाइट दिया हुआ है ये कितने लड़कियों का हाइट है? 16 लड़कियों का हाइट है। बात समझ में आ रही है? चलो, हाइट किस में दिया हुआ है? हाइट सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में लिखेंगे। उसके बाद टैली मार्क्स, और उसके बाद नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स को फ्रीक्वेंसी कहेंगे और यहां पे नंबर ऑफ फैमिली को फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक है। चलिए अब इसका टेबल तैयार कीजिए। चलिए हाइट, सबसे पहले हाइट, सबसे पहला हाइट हमारा कितना है? 148 है ना। चलिए बताइए 148 हाइट कितने लड़कियों का है? सर एक ही का है, तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ गर्ल्स में एक लिख देंगे। उसके बाद 150 हाइट कितने लड़कियों का है? 3 लड़कियों का है, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 152 कितने लड़कियों का हाइट है? 7 है, तो 7 लिख देंगे। उसके बाद 154 कितने लड़कियों का हाइट है? 6 ना, या 5 है, तो 5 लिख देंगे, हो गया। अब टोटल जोड़ लो, 16 हुआ कि नहीं हुआ? 7 3 10 5 15 16 हो गया टोटल, ठीक है। तो ये भी हमारा सेकंड आंसर भी कंप्लीट होता है। इसमें कोई डाउट? बात समझ में आई है? तो बेसिकली आपको सवाल में क्या दिया है? अच्छा हाँ, टैली मार्क्स तो बच ही गया, टैली मार्क्स बच गया। यहाँ पे 1 है तो सिंगल 1 को कैसे लिखेंगे? सिंपली ऐसे। यहाँ पे 3 है तो कैसे लिखेंगे? 1 लकीर 2 लकीर 3 लकीर। उसके बाद 7 है, 7 कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 और ये 1 5, फिर 6 7, उसके बाद 5 है तो 1 2 3 4 और ये 1 5 हो गया, ठीक है। तो सवाल में आपसे इसी प्रकार से पूछेगा, आपसे बोलेगा फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने का मतलब है इस प्रकार का टेबल आपको डिजाइन करना पड़ेगा, और लास्ट वाला ही हमारा क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी कहलाता है। क्योंकि इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें आप ये देख रहे हैं कि 1 कितने बार रिपीट हुआ है? 4 बार रिपीट हुआ है। 2 कितने बार रिपीट हुआ है? 7 बार रिपीट हुआ है। तो रिपीटिशन को ही तो हम लोग कहते हैं ना फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ गई है? यही चीज हमने यहाँ पे भी किया था, तो ये हमारा सवाल पूरी तरीके से दोनों कंप्लीट होता है। और अगले वाले क्लास से हम लोग शुरू करेंगे अपना मीन, मीडियन और मोड के बारे में पढ़ना, ठीक है। नया नया कॉन्सेप्ट है, मजा आएगा समझने में कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। इन तीनों को पढ़ने के बाद फिर हम लोग बार ग्राफ बनाना सीखेंगे, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी सीखेंगे। तो ये चैप्टर थोड़ा सा मजेदार होने वाला है, ठीक है। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग अगले वाले क्लास में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है मीन, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।